हाय एवरीवन, माय नेम इज सतीश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। एंड मैंने अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस पेन डाउन किए हैं। आप ये सीख सकते हैं लिखने को पेन डाउन कहते हैं। सो लेट्स सेट स्टार्टेड। और आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हम सब बोलने में करते हैं। इससे सामने वाले पर्सन को 1 या 2 मिनट में पता लग जाता है कि वेयर डू वी स्टैंड इन द जंगल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये भी आप एक अच्छा फ्रेज है। एज अ फ्रेज आप समझ सकते हैं वेयर डू वी स्टैंड इन द जंगल, मतलब आपकी क्या पोजीशन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर 30 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। फर्स्ट वन है आई हैव विजिटेड मुंबई लास्ट वीकेंड। नहीं होता। जब भी लास्ट वर्ड आता है सेंटेंस अपने आप सिंपल पास्ट में चला जाता है। तो जब भी लास्ट वर्ड लगाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकडे, कुछ भी हो तो सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट विजिटेड होता है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या वर्ब के पीछे ईडी आएगा। सो आई विजिटेड मुंबई लास्ट वीकेंड करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर नहीं होता। विच इज योर फेवरेट प्लेयर होगा। क्यों विच लगता है जब हम ये कहना की कोशिश, विच लगता है जब हम चीजों में से चूज करने को कहते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। मतलब दुनिया में इतने प्लेयर है उसमें से आप किसको चूज करोगे। विच इज योर फेवरेट फ्रूट। दुनिया में इतने फ्रूट है उसमें से आप किसको चूज करोगे। विच इज योर फेवरेट एक्टर। दुनिया में इतने एक्टर्स है उसमें आप किसको चूज करोगे। तो विच लगता है। तो विच इज योर फेवरेट प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड स्माइल ब्यूटिफुली। नहीं होता। माई फ्रेंड एक है तो स्माइल्स आता है। जब एक चीज की बात होगी तो वो आपके पीछे अपने आप ऐसा आ जाएगा। माई फ्रेंड स्माइल्स ब्यूटिफुली। लेट्स नेक्स्ट वन। और स्माइल करने को हम केनाइन टू केनाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो में से कहते हैं शी स्माइल्स केनाइन टू केनाइन, व्हिच मींस शी हैज अ ब्रॉड स्माइल। नेक्स्ट वन, राघव ब्रदर वाज इन जेल। Raghav's brother was in jail. No, should be Raghav apostrophe s brother was in jail. अगर आपको apostrophe s का कंसेप्ट नहीं पता तो आप ऐसे समझें कि हम यहाँ पे देखो, apostrophe s का मतलब होता है ये जो s लगा है, कॉमा डाल के जो s लगा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो s के बाद वाला वर्ड है जो कि ब्रदर है, हम कह रहे हैं कि जो उसका ब्रदर है वो ब्रदर किसका है। वो वर्ड आगे लिखा है, जो एस के पहले वाला है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कि ये जो ब्रदर है वो किसका है, राघव का है, और किसी का ब्रदर नहीं है। सिर्फ राघव का ब्रदर। किसका ब्रदर, राघव का। वो जेल में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, आरव्स फाइल। एस के बाद कौन सा पड़ा है, फाइल पड़ा है, मतलब किसकी फाइल मेरे पास है। आरव्स, आरव्स फाइल वॉज विथ मी, मतलब किसकी फाइल। एस के बाद फाइल आया था तो किसकी फाइल मेरे पास है, सिर्फ आरव की। ठीक है, तो ये अपोस्ट्रोफी कंसेप्ट होता है जब हम स्ट्रेस दे रहे होते हैं जो भी एस से वाला पहले वाला वर्ड होता है उस पे। ठीक है, ये जो एस के बाद वाली चीज है वो किस पे डायरेक्टली स्ट्रेस दे रही है, एस के पहले वाले वर्ड्स पे। ठीक है, ओके। और इससे आप एक ये चीज भी सीख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मर एंड लैटर। बाद वाले को, पहले वाले को फॉर्मर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मर मतलब जो प्रीवियस वाला होता है। लैटर हम कहते हैं जो बाद वाला होगा, जो नेक्स्ट होगा या बाद वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द लैटर प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मतलब पहले वो थे अब ये है। ठीक है, नेक्स्ट या करंट जो भी आप समझ सकते हो वो लैटर होगा, जो बाद का होगा वो लैटर होगा, चाहे वो करंट हो चाहे वो जो भी उसके नेक्स्ट हो वो। ठीक है, नेक्स्ट और करंट दोनों आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वुमेन विच वर्क्स हियर। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे विच लगा है, ठीक तो है कि सारी वुमेन में से उस वुमेन को बुला रहे हैं, नहीं। कॉल द वुमेन, वुमेन एक है, पर्सन के लिए हमेशा हु लगता है। कॉल द वुमेन हु वर्क्स। ठीक है, विच थिंग्स के लिए लगता है, वुमेन एक है इसलिए हु लगेगा। ठीक है, विकी कौशल इज मैरिड विद कैटरीना कैफ। हाँ, विकी कौशल इज मैरिड टू कैटरीना कैफ। हमेशा याद रखें मैरिड के साथ टू ही लगता है। योर मदर इज मैरिड टू योर फादर आएगा। ठीक है, तो मैरिड के साथ हमेशा टू आता है। ओके, याद रखें प्रेफर के साथ भी टू आता है, एल्डर के साथ भी टू आता है, यंगर के साथ भी टू आता है, सीनियर के साथ भी टू आता है, जूनियर के साथ भी टू आता है, इंफीरियर के साथ भी टू आता है, सुपीरियर के साथ भी टू आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ वर्ड्स
के साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कस्टम्ड वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Next one is my birthday is at 22nd September. No, not at all. Sorry, no, not at all. At जो है वो नहीं आएगा, तारीख से पहले ऑन आता है। ठीक है, बोलने वक्त बहुत सारे लोगों को बात पता होगी, लेकिन बोलने वक्त बहुत लोग गलत बोल जाते हैं, तो यही आप दिख जाता है कि इसको क्या आपको कितना पता है। सो हमें मेक श्योर करना है कि ये मिस्टेक्स हम ना करें। माई बर्थडे इज ऑन 22nd September एंड यू कैन टेल मी योर बर्थडे इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर करें कि ऑन लिखें डेट से पहले। नेक्स्ट वन, वाई वी शुड इनवाइट यू, रॉन्ग। वाई शुड वी इनवाइट यू आता, ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो वर्ब और मॉडल आएंगे पहले। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी प्रोनाउन हो या नाउन हो उससे पहले वर्ब या मॉडल आता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझे। देखो कुछ भी भूल जाओगे तो है ना, अगर हम कभी भी किसी होटल पे जाते हैं तो क्या पूछता है आपसे? अगर वो आपसे क्या पूछता है, हाउ कैन आई हेल्प? क्यों? क्योंकि जो भी प्रोनाउन हो, ठीक है, ओके, जो भी प्रोनाउन आता है उससे पहले वर्ब या मॉडल लगता है। ठीक है भैया, ओके, नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज गिव मी अ सेकंड। तो जब भी आप कोई भी, सॉरी, तो जब भी आप एक चीज याद रखें, इस चीज को ऐसे सिंपली तरीके से याद रखें, जब भी प्रोनाउन लिखेंगे उससे पहले मॉडल लिखें। मॉडल्स होते हैं कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शैल और टू। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ जो प्रोनाउन है उससे पहले आएंगे जब क्वेश्चन फॉर्म हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑल्दो आई एम हैविंग एग्जाम्स बट आई एम स्टिल वॉचिंग यूट्यूब। गलत है ये। Although I'm having exams, comma, I'm still watching YouTube. अब इसका कंसेप्ट हम ये मानते हैं कि जब भी although वर्ड लग जाता है तो दो क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे पे कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ऑपोजिट होंगे। although वर्ड के साथ दो क्लॉजेस लगते हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन शो करेंगे। आई एम हैविंग एग्जाम, ये एक बात है, आई एम हैविंग एग्जाम, मेरे एग्जाम्स है। ठीक है, although आई एम हैविंग एग्जाम, आपके एग्जाम है, एंड दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्या है, आई एम स्टिल वॉचिंग यूट्यूब। ये वाली बात जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन की है। एक तो मेरा एग्जाम है और मैं यूट्यूब देख रही हूँ। ओके, ओके डियर, सो ये दोनों ऑपोजिट है। एक तो मेरे एग्जाम्स और आप यूट्यूब देख रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसलिए कॉमा लगेगा, बट नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, डू नॉट गिव टैंट्रम्स। टैंट्रम्स मतलब होता है नखरे। नोबडी गिव टैंट्रम, वी थ्रो टैंट्रम्स। ठीक है, तो ये आप चीज का ध्यान रखें, कुछ वर्ड्स के साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका ध्यान रखें। टेंटर के साथ थ्रो वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये वाला भी वही वर्ड, आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक। हाँ, आई कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक के साथ कमिट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, आई कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक, या सिन वर्ड होगा तो भी कमिट यूज होगा, आई कमिटेड अ सिन। ठीक है, ऐसे नहीं बोला आई डिड अ सिन। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड जो है इसका मतलब होता है आगे को, आप लुक फॉरवर्ड का मतलब सीधे देखना नहीं होता। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में किसी चीज पे होप करना कि फ्यूचर में वो चीज ऐसे होगी। तो आई लुक फॉरवर्ड टू के साथ जो है आईएनजी वाला वर्ड किया है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, तो जब आप ये ईमेल्स में लिखे तो ध्यान दें। नेक्स्ट वन इज आई बिलोंग टू दी इंडिया, नहीं, गलत है, कंट्री के नाम से पहले द नहीं आता, तो आई बिलोंग टू इंडिया होता है। ठीक है, तो सबको पता आई बिलोंग टू इंडिया। बट अगर कंट्री के नाम से पहले नहीं आता तो इसमें क्या गलती, आई बिलोंग्स टू इंडिया, नो, आई बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, आई के साथ जो है वो भले आई एक पर्सन की बात होगी, लेकिन इसमें वर्ब के पीछे एस नहीं आएगा, आई बिलोंग टू इंडिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना पता है। अभी मैंने बोला कि इंडिया जो है वो कंट्री का नाम है तो द नहीं आएगा, तो आप मुझे बताएं कि अगर द नहीं आता तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं दैट आई लिव इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बोलते? आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट वन,
आई हैव बीन हेयर फ्रॉम 2012, गलत। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी लास्ट वर्ड आएगा तो बिना देखे सिंपल पास्ट लगा देना। जब ईयर मेंशन कर दिया ना तो आंखें बंद करके सिंस वर्ड लगा देना उसके आगे। सिंस का मतलब होता है 2012 से शुरू करके अभी तक का टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया, 2012 मेंशन कर दिया, तो ये सेंटेंस अपने आप जो है परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं हम, आई हैव बीन हियर सिंस 2012। ठीक है, तो जब भी ईयर मेंशन होगा, परफेक्ट टेंस या फिर जो परफेक्ट टेंस है उसमें सेंटेंस लिखा जाएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, उसमें लिखा जाएगा और सिंस लगा दिया जाएगा। तो आई हैव बीन हियर सिंस 2012, सिंस का मतलब है 2012 से शुरू हुए और अब तक, मतलब वो कब से रहा है, 2012 से शुरू होकर रहना और अभी भी रही जा रहा है। आई एम कंसर्न फॉर सिक्योरिटी, नहीं, आई एम कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी। नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम देखते हो तो सारा टाइम जो पैपराजी वाले हैं वो सब लिखते रहते हैं, दीपिका पादुकोण इज वेरी कंसर्न अबाउट हर सिक्योरिटी। ठीक है, दिव्या कपूर इज वेरी कंसर्न अबाउट हर सिक्योरिटी, शाहरुख खान इज वेरी कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी। दैट मीन्स कि कंसर्न के साथ अबाउट आएगा। हर चीज आपको रूल से याद करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आसपास से सीख लेना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम पुलिस, नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम पुलिस नहीं होता, आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, आना चाहिए था, आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आप ऐड कर लेना, आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर होगा। हम पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। अब अगर आपकी स्पेलिंग अच्छा है तो यू कैन राइट द स्पेलिंग ऑफ कमिश्नर इन कमेंट सेक्शन, लेट्स सी कमिश्नर की स्पेलिंग हु नोस। ओके, नेक्स्ट वन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, गलत है ये। मैंने अभी बताया पुलिस ज्यादा है, तभी हम कहते हैं पुलिस नहीं बन सकता, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस नहीं बन सकते, क्योंकि पुलिस ज्यादा होती है तो आर लगता है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ओके, एंड द बेस्ट पुलिस इज मे बी चंडीगढ़ पुलिस और मे बी महाराष्ट्र पुलिस, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट वन, he do not listen to others, नहीं, he does not listen to others, क्यों? क्योंकि he she it के साथ does आता है। ओके, okay, so he does not listen to others, जो बुरी बात है, you should listen to others। नेक्स्ट वन, डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, नहीं, ऑफर करे तो वुड लगाए, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। ओके, और अगर आप होशियार हैं तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेप वाइन, GRAPEVINE, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेप वाइन, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो जब ऑफर करेंगे तो डू यू लाइक वाटर नहीं बोलते, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो आउट विद मी, ऐसे बोलते हैं जब आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हो पोलाइटली। दिस इज अ मैरिज ऑफ, दिस इज अ मैरिज विद कन्वीनियंस, नहीं, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। इसका मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि दोनों पक्षों के लिए ठीक ठीक सौदा, इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी चाची को जानती हूँ, आप मेरी बुआ को जानते हो, तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई कि दोनों लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, उसे कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। नेक्स्ट वन, शी इज नोन विद मी, नहीं, शी इज नोन टू बी, मैं इसे जानता हूँ, शी इज नोन टू मी। ओके, काइंडली लेट गो फ्रॉम मी, नहीं, काइंडली लेट गो ऑफ मी, मुझे जाने दो, काइंडली लेट गो ऑफ मी। नेक्स्ट वन, मी एंड माई फ्रेंड वर्क इन TCS, नहीं, इंग्लिश का सिंपल सा रूल है कि अपना नाम पहले नहीं लिखना है, तो माई फ्रेंड एंड आई वर्क इन TCS। और अब आप देख लें, यहाँ पे दो लोगों की बात हुई तो वर्क लगा है, वर्क्स नहीं लगा है। ठीक है, ओके, TCS विच मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब आप मुझे बताएं, अगर आपको रतन टाटा को एक एडजेक्टिव में डिस्क्राइब करना हो, सो व्हाट वुड इट बी? फॉर मी आई वुड से ही इज मैग्नानिमस। ओके, विच मीन्स वो पर्सन जो बहुत ही आई थिंक ही इज, ओके, बिफोर बीइंग मैग्नानिमस फॉर मी आई थिंक इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUTRUIST में लिख देती हूँ स्पेलिंग। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो हमेशा दूसरों की हैप्पीनेस के लिए काम करता है, who works for others people happiness। जब उनके फादर मदर होते, they always work for our happiness ना, that means they're altruist। altruist means a person who works for the happiness of others, जो make sure करते हैं कि दूसरे लोग खुश रहे। so for me, yes, that's a correct adjective for Ratan Tata, he's really an altruist। Okay,
नेक्स्ट वन, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल हियर, नहीं, क्वाइट की स्पेलिंग गलत है, QUIT ही होता है। QUITE का मतलब होता है, इस क्वाइट का मतलब होता है वेरी, और इस क्वाइट का मतलब होगा चुप रहना। तो क्लास में टीचर कहते हैं ना कीप क्वाइट, तो ये वाला क्वाइट चुप रहने को है, तो इट इज क्वाइट वेरी कंफर्टेबल हियर वाला है। शी ट्रेवल्ड विद प्लेन, नहीं, विद प्लेन मतलब साथ से जा रही है। शी ट्रेवल्ड बाय प्लेन, बाय वर्ड लगता है जब हम किसी चीज के इस्तेमाल से कोई काम करते हैं। आई कट एप्पल्स बाय नाइफ, नाइफ के इस्तेमाल से एप्पल्स काटे, ठीक है। शी पेंटेड दिस बाय ब्रश, मतलब ब्रश की हेल्प से ये पेंट किया गया है। जब किसी चीज की हेल्प से कोई काम किया जाता है तो बाय लग जाता है। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन। We drive usually to this mall, नहीं। We drive usually to this mall, नहीं। We usually drive to this mall, usually पहले आएगा, ठीक है। We usually drive to this mall, ठीक है। और usually क्या है? Usually एक adverb है, adverb पहले आएगा। My mother is angry at me, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मम्मी डांटती है हम सबको, तो हम कैसे बोलते हैं? She scolds oftenly, नहीं, हम बोलेंगे एडवर्ब पहले आएगा। शी ऑफनली स्कोल्ड्स, ऑफनली एडवर्ब है, ऑफनली का मतलब होता है ज्यादा बार, ठीक है। सो शी ऑफनली स्कोल्ड्स मतलब वो ज्यादा, ठीक है। वैसे यूजुअली पहले आएगा वर्ब से। मदर इज एंग्री एट माई फादर, नहीं, एंग्री के साथ एट भी लगता है, लेकिन वो सिचुएशन पे लगता है। अगर कोई सिचुएशन होती, अगर मान लो सिचुएशन का मतलब है, अगर हम कहते हैं कि शी इज माय मदर इज एंग्री एट द प्रोटेस्ट, ठीक है, तो वो सिचुएशन है, प्रोटेस्ट है, तो एट लगेगा। पर्सन है, पापा विद माय फादर, पर्सन है, पर्सन है तो विद लगता है। एंग्री के साथ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एंग्री के साथ विद लगता है अगर पर्सन हो, लाइक द बॉस इज एंग्री विद द एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय एक पर्सन है तो विद लगेगा। अगर कोई सिचुएशन होगी तो एट लगेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द लास्ट वन आल्सो, वन ऑफ माय आंसर इज रॉन्ग, ये बहुत गलत क्वेश्चन है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आपको मिले। हमेशा याद रखना, वन जब होगा, जब वन वर्ड लग जाएगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल चीज ही आएगी। वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज वर्स्ट, मतलब जितने भी रिलेटिव उसमें से एक रिलेटिव वर्स्ट है। और वन ऑफ माई आंसर, सारे आंसर में से एक आंसर रॉन्ग है, तो एक के लिए इज लगा है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट टिल हियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू that you watched this video till the end. अगर आपको कोई डाउट हो, you can write it to me in the comment section and I'll read it and I'll reply to you. Thank you so much. Like, share, and subscribe. So this is me, Deshpande, signing off. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. See ya.